नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। एक और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सीएम धामी पर सफेद झूठ बोलने का आक्षेप लगा रहे हैं। दूसरी ओर अपनी पार्टी को अपने ही कार्यकर्ताओं से चेता रहे हैं। हरीश रावत की माने तो कांग्रेस में कुछ जनजात एक्सपर्ट मौजूद है। उनके अनुसार ये विशेषज्ञ यानी कि सियासत की जो साहिर हैं, ये पार्टी को उलझाने में माहिर है। अब रावत की कमान से अचानक किस कारणवश ये तीर छूट रहे हैं, पहले तो प्रदेश रिपोर्ट में ये समझे, फिर ये जानिए कि अपने दल के साथ साथ पूर्व सीएम ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार, क्यों और कैसे निशाना बनाया है। हरीश रावत अपने बयानों से प्रदेश की राजनीति में भूचाल ले आते हैं। वे विपक्ष को छोड़िए अपनी ही पार्टी को फटकारने से नहीं झिझकते। एक दफा फिर पूर्व सीएम ने इसी व्यवहार के दर्शन दिए हैं। हरीश रावत कहते दिखे हैं कि हमारे कई नेता हैं जिनमें राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करने की क्षमता है, लेकिन हालात ये हैं कि उन्हें कुछ लोगों ने यहीं उलझा कर रख दिया है। उन्होंने कहा कि इनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जनजात मुख्यमंत्री और मंत्री बनाने के एक्सपर्ट हैं। ऐसे लोगों से बचा जाना चाहिए। ये लोग कुछ ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिससे पार्टी उसी में रह जाती है, यानी कि बिना नाम लिए हरदा ने पार्टी से जुड़े हुए उन लोगों को आड़े हाथों लिया जो बातें बुनते या फिर सुनते हैं। हरीश रावत ने तो इस बात पर भी अफसोस जताया है कि कार्यकर्ता उनके ट्वीट तक पूरे नहीं पढ़ते। कभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत अपनी पार्टी से इस बात पर भी खफा दिखे हैं कि उनके ट्वीट तक कार्यकर्ता पूरे नहीं पढ़ते। पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेकर कहा कि प्रदेश में कई मुद्दे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता इन तमाम मुद्दों पर मौन है। अफसोस की बात यह भी है कि वे उनके ट्वीट भी पूरे नहीं पढ़ते हैं। उनके अनुसार G20 पर उनके एक बयान को ऊपर से देखा गया, लेकिन पूरा नहीं पढ़ा गया। उनके बयान के सटीक निहितार्थ निकाल पाना तो अत्यंत मुश्किल है, लेकिन हाँ, एक बात साफ है कि कहीं ना कहीं हरीश रावत को लगता है कि कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता ज्वलंत मुद्दों को उठाने के स्थान पर पार्टी में मौजूद विशेषज्ञों के बहकावे में आकर दल को पीछे खींचने का काम कर रहे हैं। वैसे यहाँ पर गौर करें कि कुछ समय पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा भी कुछ ऐसा ही बयान दिया गया था। क्या था वो बयान, जल्दी से जान लेते हैं, फिर हरीश रावत के मुख्यमंत्री पर झूठ बोलने के लगाए आरोप की गुत्थी समझते हैं। आपको याद दिलाएं कि कुछ समय पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का एक बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। करण महारा कहते दिखे थे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वयं कांग्रेस में हैं, लेकिन उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंडों को भाजपा ज्वाइन करा रखी है। इतना ही नहीं, महारा ने दल के भीतर मौजूद स्लीपिंग सेल से कार्यकर्ताओं को बचकर रहने की नसीहत भी दी थी। अब प्रदेश अध्यक्ष के बाद हरीश रावत का भी इसी ओर इशारा करना जाहिर सी बात है कि पार्टी में बहुत कुछ ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं कांग्रेस में अंतर्कलह चरम पर है। हालांकि सवाल यह है कि जो पार्टी कथित तौर पर प्रीतम सिंह और हरीश रावत खेमे में बटी हुई मानी जाती है, उस दल में धड़ेबाजी के कोई तीसरे द्वार खुले हैं या फिर खिटपिट दोनों के मध्य तक सीमित ही है। खैर, अंतर्कलह से हटकर एक बार यह भी जान लेते हैं कि हरीश रावत के निशाने पर कांग्रेस के अलावा भाजपा, खासकर कि मुख्यमंत्री कैसे आए। देखिए, उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में कांग्रेस जीत छोड़िए एक बम्पर जीत की उम्मीद कर रही थी। पार्टी को लगता था कि जनता के रुझान उनकी तरफ अधिक है। एक तरह से कांग्रेस जीत अपने पाले में ही देख रही थी, लेकिन नतीजे आज से एकदम विपरीत निकले। इसका कारण हरीश रावत आज तक मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे को मानते हैं। दरअसल विश्व चुनावों से ठीक पहले प्रदेश में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठा। हरीश रावत पर आरोप लगे कि हरीश रावत ने वादा किया है कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएगी। हरीश रावत इस आरोप को सिरे से नकारते हैं। उनके मुताबिक इसी झूठे बयान के गर्भ से वर्तमान धामी सरकार पैदा हुई है। हरदा ने पोस्ट में लिखा कि सीएम ने सत्ता के लिए यह झूठ कहा था। जी हाँ, हरीश रावत अपने पोस्ट में लिखते हैं कि मुख्यमंत्री बहुत आदरणीय होते हैं और यदि उम्र में छोटे हैं तो प्रिय भी होते हैं। प्रिय आदरणीय मुख्यमंत्री के लिए झूठ बोलते हैं शब्द का प्रयोग बड़े भारी मन से कर रहा हूं। ये दूसरी बार झूठ नहीं, सफेद झूठ बोल रहे हैं। पहला झूठ सत्ता के लिए बोला, कहा कि हरीश रावत ने सत्ता में आने के बाद मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का बयान दिया है, जबकि वो सरासर झूठ था और मेरी बार बार चुनौती देने के बाद भी भाजपा ऐसा बयान देने का साक्ष्य सार्वजनिक रूप से नहीं दे पाई है। अब दूसरा उतना ही बड़ा झूठ
सरकारी नौकरियों में भर्ती में घोटाले वर्ष 2014-2015 से हो रहे थे, ये भी सरासर झूठ है। इसके साथ ही पूर्व सीएम ने पूरी भाजपा को निशाने पर लिया, ये भी कहा कि यदि मुख्यमंत्री जी आप हम पर कीचड़ उछाल रहे हैं तो जरा ये जो इतना बड़ा सना हुआ गंदा कीचड़ आपके भाजपा की कमीज पर लगा हुआ है तो जरा उसकी सफाई तो दे दीजिए। देखिए, जाहिर सी बात है कि विस चुनाव की हार हरीश रावत के जहन में शूल बनकर अब तक चुभ रही है और उनके बयान चाहे उनका रुख किसी भी तरफ हो उनकी तीस को बता रहे हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कि प्रदेश की सियासत में ये बयान कौन सा तूफान लाएगा। होगा जो भी आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।